इंटेंशनली इसको एक फाउंटेन बताने की कोशिश की गई। अब बताने नहीं, आप तो कह रहे हैं डैमेज किया गया। डैमेज किया गया, बिल्कुल डैमेज किया गया। 63 सेंटीमीटर का छेद किया को ड्रिल मतलब जी, ड्रिल करके सुराख करके हाँ, 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया। बहुत पतला सा छेद है, हमने लकड़ी डाल के देखा था। ये सीधा सा है, ये एक मस्जिद, दो मस्जिद, तीन मस्जिद नहीं, हजारों मस्जिदों को तोड़ना चाहते, इस्लाम को मिटाना चाहते, मुसलमानों को कन्वर्ट करना चाहते और इस पूरे मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र और एक संस्कृति का देश बनाने का ये मूवमेंट मंदिर मस्जिद के नाम पर शुरू किया गया है ताकि हम डिमोरलाइज। जितने मुस्लिम है सबको पता था कि मंदिर है, तोड़ा गया है और शिवलिंग की बेअदबी की जाए, इसलिए वहाँ पर सब कुछ खाने में सब किया गया। और अगर ये फाउंटेन साबित हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? तो चलता रहेगा वुजू। और गलती से शिवलिंग निकल आया तो फिर आपके पाप कैसे धुलेंगे? अगर गलती से शिवलिंग निकल आया तो फिर आपके पाप कैसे धुलेंगे सर? फिर कौन से वुजू में पाप धुलेंगे? निकल आया तो वो आस्था का क्या होगा? 1192 कुतुब ऐबक से लेकर जितने मंदिर तोड़े गए हैं, एक का हिसाब कानून के हिसाब से लूंगा। 1192 कट ऑफ डेट हो। आप अपनी कट ऑफ डेट मान लीजिए। आपको बुद्ध और जैन पे बहुत भरोसा है तो आप अपनी कट ऑफ डेट मान लीजिए और आप केस फाइल करिए। नंदी जिस ओर देख रहे हैं, अपने आप में ये प्रमाण है कि वो पूरी जगह भगवान शंकर की है। ये इतना ही काफी है इस बात को तय करने के लिए कि वो मस्जिद नहीं है। चक्री मिली है जिससे पानी फेंका जाता था, उन्होंने खुद कहा। अभी जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, तो अब इसमें कोई क्लियर ही वो कह रहे हैं वो चक्री मिल गई, इसका मतलब वो फव्वारा था, वो स्टोर रूम वाली जो आप तो अगर आप मेरे शिवलिंग को डैमेज करके उस पर चक्री लगा दें तो फव्वारा हो गया। यही तो लड़ाई है। ये गर्व का मुद्दा है, हमें अपने मंदिर वापस चाहिए और ये अभियान नहीं रुकेगा। अब जो चल गया है, हिंदू नहीं थमेगा। जब तक हमारा अधिकार हमें नहीं मिलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके प्लेन मस्जिद की दीवार है, ये मस्जिद इसी के ऊपर इनका डोम खड़ा हुआ है, इसी पे डोम रुका हुआ है और इसके प्लिंथ पे लोग श्रृंगार गौरी की पूजा कर रहे हैं। इसी वेस्टर्न वॉल के बाहर प्लिंथ है जहाँ पे श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है। यही आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये चैप्टर क्लोज नहीं होगा। ये जो लीगल लड़ाई हमने लड़ी है, चाहे वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़े, पर हम लड़ेंगे जरूर। हमारे जब तक आराध्य की बेअदबी हो रही है, उनको उनका यथोचित स्थान नहीं मिल जाता है, तब तक ये लड़ाई आप ये नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सनातन की सारी फाइल्स खुलेंगी। ज्ञानवापी, काशी, मथुरा, अयोध्या, कुतुब मीनार, ताजमहल, सारी सनातन फाइल्स खुलेंगी क्या? इसी को लेकर सनातन फाइल से जुड़ी सवालों की सबसे बड़ी सीरीज कल भी आपने देखा था और आज भी उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। विष्णु जैन, हरिशंकर जैन, एक बहुत बड़ा पैनल, कोई सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि जानते हैं देश में इस वक्त सबसे बड़ा धार्मिक विवाद क्या है? ज्ञानवापी विवाद। ज्ञानवापी मंदिर या ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी विवाद में अब पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की अब मांग शुरू हो गई है। मस्जिद हटाने की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि वो पूरा का पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए, मुसलमानों के एंट्री पर बैन लगा दिया जाए। एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, वहां पर नई याचिका दायर हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए हिंदू पक्ष के पास पर्याप्त सबूत हैं? क्या इतने साक्ष्य हैं? क्या सनातन के इतने साक्ष्य हैं? क्या मथुरा की ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे होगा? और क्या वक्त नहीं आ गया है कि देश की हर उस मस्जिद का सर्वे हो जहां पर धार्मिक अतिक्रमण की बात की जा रही है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं कि वहां पर मंदिर के साक्ष्य हैं। बेंगलुरु में भी एक इस तरह की मस्जिद के नीचे, मस्जिद में मरम्मत का काम चल रहा था, नीचे से मंदिर प्रकट हुआ, इस तरह का मंदिर का आर्किटेक्चर। ऐसे ही सुरक्षित सवालों पर हमने आज सबसे बड़ी सीरीज शुरू करी है और आप जानते हैं आज इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है और आज सवाल यह रहेगा कि जिस तरह ज्ञानवापी केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, जल्द सुनवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट ज्ञानवापी केस को, क्या उसी तरह देश के सभी विवादित धार्मिक स्थलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने का टाइम नहीं आ गया है? इसी पर सवालों की सबसे बड़ी सीरीज शुरू करते हैं। विष्णु जैन, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या पर्याप्त सबूत हैं इसको मंदिर साबित करने के लिए? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, आले, घंटियां, कमल, शेषनाग, सिंदूरी, उसके बाद चक्र, कमल, स्वास्तिक,
डमरू, त्रिशूल, इसके अलावा जो खंबे वहां पे मिले, हिंदू मंदिर के खंबे मिले हैं, संस्कृत के श्लोक, डोम के ऊपर डोम, पूरी वेस्टर्न वॉल, इंग्रेडिएंट्स, शिवलिंग, कुआं, शिवलिंग के बगल में कुआं भी मिला है। तो अगर ये चीज साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो फिर देखा जाएगा आगे और क्या चीज पर्याप्त होगी साबित करने के लिए। एएसआई सर्वेक्षण भी कराया जाएगा और भी चीजें मिलेंगी। ये तो अभी सिर्फ एक लोकल कमीशन हुआ है अमन जी, जो यहाँ की वस्तु स्थिति बता रहा है। अभी अगर इसकी डिटेल्ड एएसआई जांच कराई जाए, जिसका ऑलरेडी ऑर्डर माननीय सिविल जज साहब कह चुके हैं और मुस्लिम समाज इस समय हाईकोर्ट में अपील में है, उसको स्टे करा रखा है, आए ना और कहें कि हम स्टे हटवाते हैं और एएसआई जांच हो जाए। ये हमारी मस्जिद औरंगजेब ने प्लेन लैंड पे बनाई थी, किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई। हरिशंकर जैन जी, क्या काशी की तरह मथुरा की ईदगाह का भी सर्वे हो पाएगा? देखिए, आपने क्योंकि वहां पर भी आप हैं। बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, अवतरण स्थली है, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते किसी कीमत पर, सवाल ही नहीं आता। और उस जगह पर जहाँ पर कब्जा किया गया है, ओरिजिनल कारागार वहीं है। जो आज आपके जन्मभूमि में जो कारागार बना हुआ है वो आर्टिफिशियल है, अच्छा, ओरिजिनल नहीं है। वो भी आर्टिफिशियल, काशी विश्वनाथ भी आर्टिफिशियल। जनता को कांग्रेस गवर्नमेंट में 70 साल में, राम मंदिर भी आर्टिफिशियल था, वो भी गर्भगृह वो नहीं था। 70 साल तक यहाँ की जनता को अंधेरे में रखा गया, अंधेरे में रखा गया। सही बात यह है कि हमको ओरिजिनल चीज पानी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की अवतरण स्थली जो कारागार है वो आज आपके कब्जे में, वहां पे वो कब्जा हमको वापस लेना है और जिसके लिए मुकदमा हमने दाखिल कर दिया है। मुकदमा हमारा विचारा स्वीकार हो गया है, डिटेल्ड ऑर्डर से स्वीकार हुआ है और अब आगे कार्रवाई बढ़ने जा रही है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट किया है, वहाँ लिख दिया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है यहाँ, यह साफ कह दिया है। तीनों मतलब अयोध्या, काशी, मथुरा, हर जगह जैसे श्री कृष्ण की जो अवतरित स्थली है, जहाँ अवतरण हुआ उनका, जेल, वो कारागार, वहां पर ईदगाह आप बता रहे हैं। ये जहाँ यही त्रासदी है कि जहाँ हमारे मेन धर्म स्थान थे वहाँ माइट ऑफ इस्लाम लागू किया गया। अयोध्या, काशी, मथुरा, भगवान शिव, भोलेनाथ और मैं अभी मुकदमा दाखिल करके आया हूँ इंदौर हाईकोर्ट में, धार का, जहाँ मां जी वो एडमिट हो गया है और नोटिस सबको जारी हो चुकी है इसी 11 मई को, जिसमें कि बाग देवी की प्रतिमा। हरिशंकर जी, अचानक ऐसा क्या हो गया? ये जो सवाल आता है ना, जो रहमानी जी भी मुस्करा रहे हैं, रशीदी जी भी, आस्था का मूवमेंट ही आर्टिफिशियल है। हाँ जी, आस्था का पूरा ये मूवमेंट, आस्था के नाम पे चलने वाला ये पूरा मूवमेंट ही आर्टिफिशियल है। आपको आर्टिफिशियल लग रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यकीन से कह रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ। 9th जून 1989 भारतीय जनता पार्टी का पालनपुर रेजोल्यूशन बहुत साफ कहता है कि पहली चीज तो उन्होंने यही कहा उस रेजोल्यूशन में कि कोर्ट्स तय नहीं कर सकते आस्था के सवाल को, और ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। जस्टिस लिब्रान कमीशन में बैठ के लिब्रान के सवाल के जवाब में एल.के. अडवाणी जी जो लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल मूवमेंट है, आस्था के साथ नहीं है। तो इसलिए मैंने पूरा मूवमेंट को कहा कि ये मूवमेंट ही आस्था के नाम। सवाल पूछ रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल है? जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जहाँ लिखा हुआ है 27 मंदिरों के अवशेष से बनी वो मस्जिद, क्या वो भी आर्टिफिशियल है? वो मस्जिद कभी रही नहीं, वो मस्जिद नहीं है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद नहीं है वो। चलिए, ये तो स्वागत ही हो गया, तो वो सौंप देनी चाहिए। That was a proposed masjid which was never completed. अब उसके दूसरा जो मीनार था वो अधूरा पड़ा। विष्णु जैन सही लड़ाई लड़ रहे हैं, बोली लड़ाई सही है, वो लड़ाई के वो अदालत तय करेगी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 मंदिरों के अवशेष से बनी, वहां आप विष्णु जैन के साथ है, अदालत तय करेगी, मैं किसी के नहीं, हमारे साथ साथ। हाँ, आपको पता लग गया है मंदिर के अवशेष से बनी, वो अदालत, वो आस्था का सवाल है। मुझे नहीं पता लगा, आपको नहीं पता 27 मंदिरों के अवशेष से बनी? नहीं, मैं उसको नहीं मानता। ये तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जब औरंगजेब जिसने तोड़ा वैसे वो खुद लिख कर गया, मैंने 27 मंदिरों के अवशेष से बनाई। जब अमन कोई मुस्लिम राजा आता है, मुस्लिम सल्तनत आती है, तो वो क्या करती है हम सब नजर आ रहा है हमको। और अगर ये कहते हैं कि इस टाइम नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो देखिए उन आस्थाओं को केंद्र के लिए, गौरी श्रृंगार के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए इन वकीलों के थ्रू दरवाजा खटखटाना पड़ता है सिविल जज का। ये देखिए, मैं बता रहा हूं दो सल्तनतों में अंतर, कि जब औरंगजेब आता है तो मंदिर तोड़ता है, और जब हिंदू ये कहते, हाँ, इसका मतलब क्या है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करता है, लॉ पे विश्वास करता है, आईपीसी पे विश्वास करता है, सीआरपीसी पे विश्वास करता है हिंदू। अब एक मिनट, हाँ बोलिए। बुद्धिस्ट टेम्पल किसने तोड़े थे? लाखों। अमन, इनको कहिए कि अगर बुद्धिस्ट के इतने हितैषी हैं तो कोर्ट में जाइए ना,
कोर्ट में क्यों नहीं जाते आप? मैं जाऊंगा और हजारों अच्छा अब एक मिनट अच्छा एक वो हजारों मस्जिदें जो 15 अगस्त 1947 के बाद मंदिरों में कन्वर्ट की गई हैं, इसी दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में हजारों मस्जिदें, जो सबसे बड़ा मासैकड़ हुआ इस देश में, लाखों मुसलमानों का कत्ल हुआ। एक मेरा सवाल है विष्णु जैन, एक मेरा सवाल है, बार बार ये जो लड़ाई है उसमें कानूनों का कानूनी कवच है, ये सवाल जवाब आप दीजिए। कानूनी कवच एक में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अभी जो कुतुब मीनार मामले में सुनवाई हुई उसमें कहा गया 1951 पुरातात्विक संरक्षण जो कानून है, तो ये जो कानूनी कवच है दोनों मामलों में, इसको कैसे पार पाएंगे और ये लागू होता है नहीं होता है, जिसको चैलेंज कर दिया है शायद अश्विनी उपाध्याय ने। जी देखिए, सबसे पहली बात ये कुतुब मीनार वाली वो तस्वीरें भी डाल जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे अश्विनी उपाध्याय जी ने भी दे रखी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या करता क्या है, मैं अभी इनका इंटरप्रिटेशन मान रहा हूं, अपना इंटरप्रिटेशन नहीं बता रहा हूं। मुस्लिम समाज का अगर इंटरप्रिटेशन मान लिया तो क्या करता है, कोर्ट जाने का दरवाजा बंद करता है। तो अब सवाल भैया ये पूछा जाए अमन जी कि ठीक है, अगर हम अपने मंदिर को रेस्टोर करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते तो कहां जाएंगे, इस देश की संसद के पास जाएंगे, और फिर देश की संसद कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। नहीं, वो तो हमारा इंटरप्रिटेशन है, वो कानून है। मैं एक मिनट आप बोलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो हाँ जाइए, मैं कोर्ट में खुद आ रहा हूँ, जो मैं तो आपका स्वागत करता विश्वरी हूँ। जी का केस है 1991 का, अश्वनी जी का, उसमें भी जा रहा हूँ कोर्ट में, और जो हजारों मस्जिदों को यहाँ पर तोड़ के उनका कैरेक्टर बदल के मंदिर बनाया गया 15 अगस्त 1947 के बाद, मंदिर कौन सा, हजारों मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया, मैंने कहा हजारों मस्जिद तोड़कर मंदिर, हजारों मस्जिदें दिल्ली से दिल्ली में। मैं आपको साथ लेके चलूं। एक बता दीजिए, आप चलिए पहाड़गंज, नाम बता दीजिए, पहाड़गंज नाम बताइए। चलिए पहाड़गंज में। आप मस्जिद किसने तोड़ा, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया, वो पहले से मंदिर होगा। फिर मस्जिदों को, हजारों मस्जिदों को कन्वर्ट किया गया है मंदिरों में। अच्छा, पहले आपने बोला था तोड़कर, अब आपने बोला कन्वर्ट। तोड़ना नहीं, एक बता दीजिए, एक। मैं कह रहा हूँ हजारों है, मैं क्या एक आप आइए ना पहाड़गंज पे चलिए, आप आइए तुगलकाबाद। एक का नाम बता दीजिए, नाम एक का नाम ऐसे जब मुझे बता रहे होंगे बताऊंगा। नहीं है रहमानी जी, नहीं है, आप भी जानते हैं। अभी जब मैं जा रहा हूँ अदालत में, ये प्रवृत्ति है, सनातन ये नहीं सिखाता। नहीं, ये सनातन की प्रवृत्ति नहीं है, ये संगीत राय की प्रवृत्ति। कोर्ट में नाम बताना पड़ेगा रहमानी जी, एक नाम बता दीजिए। वो है RSS की प्रवृत्ति। एक नाम बता दीजिए, मस्जिद मंदिर में कन्वर्ट। एक बता रहे हैं अभी सबको एक बता दीजिए, उनको भी पता है। एक बता दीजिए, इलाकों के नाम बता दिए। मैं खुद उन मस्जिदों में गया हूँ जो तुगलकाबाद में भी है, दरियागंज में, आपके यहाँ पहाड़गंज में भी है, यहाँ हरियाणा में मौजूद है, पंजाब में भी मौजूद है। वो कोर्ट में बता दूंगा। क्या शाही ईदगाह का सर्वे हो पाएगा विष्णु जैन? बिल्कुल होगा, शाही ईदगाह का सर्वे भी होगा। हम अपनी बात में कानून के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी रिसर्च बहुत स्ट्रांग है, हमारी रिसर्च टीम। और ये कुतुब मीनार के साक्ष्य कितने स्ट्रांग है ये बता दीजिए। देखिए बहुत स्ट्रांग है, आप यहाँ पे देखिए, आपको अगर कोई भी आदमी नंगी निगाहों से देख सकता है कि गणेश जी और किस तरह से देवी देवताओं को खंडित किया गया है। साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हमारी सभ्यता को, ये देखिए, ये फेस डिफेस कर दिया गया है, बुत परस्ती के खिलाफ है ना। तो जहां जहां बुत परस्ती थी वहां मूर्तियों के हाथ पैर काट दिए गए, फेस को तोड़ दिया गया है, और इसीलिए हम कोर्ट में गए हैं कि इसमें तो कह दिया ना कोर्ट ने 1914 में जब संरक्षित किया, जब ASI ने संरक्षित किया था, तब उसका रिलीजियस कैरेक्टर, तब वहां पर पूजा नहीं हो सकती, नंबर 1। और कोर्ट ने शायद साफ कर दिया कि इसका रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा। मैं जवाब दे रहा हूं, अगर ASI आज हमारी बात को मान लेता तो ये लड़ाई नहीं होती, इसलिए हम कोर्ट में गए। और हमारा कहना क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट की सेक्शन 16 में क्या लिखा है कि जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप, ये ASI का ही बोर्ड है, 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर, जैन मंदिरों को ध्वस्त करके ये प्राप्त की गई। तो आज हम इसलिए रेस्टोरेशन के लिए गए हैं, ये मांग रेस्टोरेशन की है, और यही कहा गया है ASI में सेक्शन 16 में कि हमें वहां पे पूजा का अधिकार दिया जाए। ताजमहल में जब नमाज पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है, राजस्थान में कितने ऐसी इमारतें हैं जो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जहां पे पूजा हो रही है, जहां पे मंदिर है, तो यहाँ पे क्यों नहीं मिल सकती, यहाँ पे रेस्टोरेशन क्यों नहीं यही दी गई है। ASI ने यही कहा है कि ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, संरक्षित स्मारक है, इसलिए कोई धार्मिक गतिविधि नहीं, नमाज भी नहीं होगी, पूजा भी नहीं होगी। नहीं, धार्मिक गतिविधि होती है ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में, यही कुतुब मीनार में नमाज नहीं होती। कुतुब मीनार में नहीं होती क्योंकि इन्होंने कभी उसको यूज नहीं किया। अगर इन्होंने कोशिश की थी, नहीं, ये नहीं जा पाए। ताजमहल में नमाज होती है, ताजमहल में नमाज होती है, और ताजमहल को 2005 में वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है। ताजमहल में कहाँ नमाज होती है? ताजमहल के अलग मस्जिद है,
ताजमहल से अलग मस्जिद है भाई साहब, ताजमहल से अलग मस्जिद है, मकबरे से अलग मस्जिद है। ताजमहल आप ऐसी बातें करते हैं ताजमहल में अंदर वकील नमाज होकर, होती है। और वकील परमिशन होकर लेके ऐसी होती बातें है। मत करो, ASI भरम मत परमिशन फैलाओ, लेके होती है। भरम मत फैलाओ। ASI दूसरी बात सुनिए, उसी परिसर में ये देखो कोर्ट को उसी नहीं परिसर में होती है क्यों नहीं नमाज। मानते? अभी अभी फोटोज हरिशंकर है। जैन जी ने कहा कि हम देखेंगे, हमने डाला है कोर्ट में, अगर कोर्ट से होता है ठीक है, नहीं तो हम जबरदस्ती लेंगे, वो तो हम लेकर कब रहेंगे। बोला हमने ये जबरदस्ती? कहा, कोर्ट में कब माना? ये कहा, जबरदस्ती लेंगे ये लेकिन कहा, कोर्ट ये कहा। संवैधानिक इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ना ना कब कहा जबरदस्ती? ईदगाह लेके रहेंगे संवैधानिक तरीके से ना, संवैधानिक बोला ही नहीं। आप जो इनकी कहीं- वरना होता तो इंतजार होता क्या? आप इनकी बाइट निकालिए, बाइट लेना निकाल के होता चला है, दीजिएगा। बाइट निकालिए। जहाँ इन्होंने जबरदस्ती ये बोला कहा है कि ना, वो तो हम बाइट लेकर निकाल के रहेंगे। चला दीजिएगा। संविधानिक का लफ्ज तो आप जोड़ रहे हैं, अमन जी, मैंने नहीं कहा। गलत कर रहे हैं आप। बोलने दो विष्णु जैन ने कुछ चीजें बतानी शुरू की तो दो चार आपने भी जोड़ी, ये भी बोल दो। तो मुझे दिख रहा है ना, चश्मा थोड़ी ना ला रखा है सेकुलरिज्म का। सेकुलरिज्म का चश्मा ये नहीं है कि मैं कहूंगा मैं बाबा को नहीं पहचानूंगा। रशीदी जी नहीं, जर्नलिस्ट हूं इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी धार्मिक पहचान नहीं है। रशीदी नहीं हूं इसका ये मतलब नहीं हूं कि मतलब ऐसा है कि सर अभी इतने भी सेकुलर नहीं हुए कि बाबा को नहीं पहचानेंगे। अभी इतने भी सेकुलर नहीं हुए कि हम बाबा को नहीं पहचानेंगे। अभी ताजमहल में आरती हुई थी ना, तब क्या बवाल हुआ था? एक मिनट बोलने दीजिए। क्यों करते हैं? वहाँ चले जाइए ना विष्णु जैन के पास, आप भी बैठा करेंगे। फाउंटेन के लिए तो नहीं लड़ रहा ना सर। चलिए ठीक है। We are allowed to offer prayers in the Taj Mahal mosque only on Fridays. नमाज ताजमहल में हाँ, नहीं होती है, लिखा चाचा। हुआ है। और मस्जिद है वो ये सिर्फ जहाँ मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनी है वहां नमाज करना जानते हैं। पता ना चले। ताजमहल में ये लिखा इनको हुआ है। पढ़ने के बाद ही इनको पता कुछ नहीं नहीं चला पता कि मस्जिद अलग है, है। इनको कुछ नहीं पता है। दूसरी बात, ताजमहल में नमाज नहीं होती। ताजमहल के बराबर में मस्जिद है, ताजमहल के एक्चुअल बिल्डिंग में तो नमाज होने की जगह ही नहीं है। एक्चुअल तो कुतुब मीनार में नहीं, कुतुब प्रेमिसेस में ना, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ताजमहल प्रेमिसेस में होती है। नहीं आप कुतुब प्रीमाइसिस जो है, मैंने कहा वो प्रपोज मस्जिद थी जो कभी नहीं मुकम्मल हुई। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कभी बनी नहीं, वो प्रपोज। नहीं देखिए, विवाद मेरे ख्याल से ये है रशीदी जी, वो पूरा प्रेमिसेस एएसआई प्रोटेक्टेड। अब सुनिए मेरी बात, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। उस एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जब ये एक मिनट सर, जब ये कहा गया एएसआई की तरफ से कि वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होगी, तो फिर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ताजमहल में नमाज क्यों होती है? यही कहा गया है, यही एएसआई ने कहा है। यही बात मैं कह रहा हूँ, यही एएसआई ने कहा जी है। बिल्कुल, कि वो पूरा एरिया एएसआई प्रोटेक्टेड है। एक मिनट। वो पूरा एरिया एएसआई प्रोटेक्टेड है, और जब एएसआई वहां पे परमिशन दे रहा है तो हमको यहाँ पे परमिशन दे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने बोर्ड को बाकायदा लिखा दिल्ली के अंदर, वक्फ बोर्ड को बाकायदा एएसआई ने लिखा कि ये 5 मस्जिदें हैं, इनमें हम नमाज का हुक्म देते हैं, हम नमाज करिए। तो उनमें 2-3 नमाजें होती हैं। तो फिर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ताजमहल प्रेमिसेस में होती है। एएसआई लिख रहा है, एएसआई बाकायदा वक्फ बोर्ड को लिख रहा है। मैं वो चिट्ठी लाके दिखा दूंगा उस प्रोग्राम में, अगर आप करेंगे तो। प्रज्ञा हाँ। एक बात बताइए, फिर इसका मतलब वो कुतुब मीनार पे लागू नहीं होती? किस बात की बहस करें? और अमन, मैं आपके चैनल न्यूज़ 18 के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती हूँ। रशीदी जी, हो रही है कुतुब मीनार के प्रेमिसेस में 2 मस्जिद है, मुगल मस्जिद और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तो वो उसी प्रेमिसेस में है। वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट प्रेमिसेस है। समझाइए आप, रहमानी जी समझा दीजिए रशीदी जी को, वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो प्रेमिसेस पूरा। आप नहीं समझ रहे हैं, एएसआई प्रोटेक्टेड प्रेमिसेस मॉन्यूमेंट। चलिए एक मिनट बस, आखिरी कमेंट जल्दी से। ये जो कंफ्यूजन है जो रहमानी जी बता रहे हैं, जो रशीदी जी बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के पूरे प्रेमिसेस में कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होगी। ये ऐसा गलत है, ऐसा गलत है। एक मिनट, जब तक ये एसआई परमिट ना करे, जब तक एएसआई की परमिशन की जरूरत होती है। और इसीलिए हम सेक्शन 16 का हवाला दे रहे हैं। सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह का धार्मिक स्वरूप जैसा था, उस धार्मिक स्वरूप के विरोध में एएसआई काम नहीं करेगा, और एएसआई ही परमिशन देगा अगर कोई जगह श्राइन रही है तो। ये सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। इसीलिए जी एक मिनट, हाँ बोलिए। इसीलिए हम मांग रहे हैं, इसीलिए हम कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। देखिए वो एक पूरा इसीलिए कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। दोनों पर के जब दोनों हम मांगे, प्रोटेक्टेड मोनूमेंट हैं। मोनूमेंट एक्ट के सेक्शन 16 जो विष्णु जैन कह रहे हैं, उसी के मुताबिक वक्फ बोर्ड को परमिशन देके, वक्फ को देके, वहां पर, तो फिर वहां पर नमाज हो रही है ना फिर ताजमहल में। इसलिए तो हम भी मांग रहे हैं। तो फिर कुतुब मीनार में भी फिर पूजा क्यों नहीं हो सकती? तो फिर कुतुब मीनार में पूजा क्यों नहीं हो सकती? बहुत से मंदिरों में भी इसी प्रोविजन, वही पूछ रहे हैं। इसी प्रोविजन के तहत बहुत से मंदिरों को भी एएसआई ने इजाजत दी है पूजा करने की। चलिए फिर मतलब हरिशंकर जैन जी, यही लॉजिक है, इसलिए कुतुब मीनार में भी पूजा की मांग की जा रही है। देखिए कुतुब मीनार में एक मिनट
सेक्शन 16 में साफ लिखा है कि जो धर्म स्थान होगा उसी के हिसाब से वो पूजा पाठ होगा। तो इसीलिए कहा है चूंकि वो उसका स्वरूप कैरेक्टर मंदिर का है और 8 साल में कोई नमाज नहीं पढ़ी गई, लिहाजा वह पूजा अलाउ की जाए। सीधी सी बात है। सी बात है। और आप कह रहे हो इसमें ऐसा तो ही इससे कोई कंटेंशन नहीं है हमारा, उसमें तो कोई है ही नहीं, उसमें हम और एक बात ऐसा ही है। रशीदी साहब की एक बात मुझे आज बहुत बुरी लग गई। इन्होंने झूठा आरोप लगा दिया कि मैंने कहा कि हम तो लेके रहेंगे। मैंने ऐसा निकलवा लीजिए, इसी बात निकलवा लीजिए, इसी बात निकलवा लीजिए। झूठ मत फैलाइए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ बोलिए। मैंने ये कहा संवैधानिक तरीके से हम लेंगे और लेकर रहेंगे। बिल्कुल यही है। आप निकलवा लीजिए, आप निकल लीजिए। चले मैं भेजूंगा आपको निकाल के। ये लाइव जा रहा है शो, मैं निकलवा के वो बाइट में आपको निकलवा। मैं आपसे मांगूंगा। अगर मैंने कहा था आप ना, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ही नहीं। हाँ वो छोड़ ही नहीं सकते, वो छोड़ ही नहीं सकते। तो इसमें कहा है कि संवैधानिक तरीके से नहीं छोड़ेंगे। अमन जी, हाँ वो नहीं छोड़ सकते। अमन जी, सारी चीजें तो लीगल लड़ाई की हो रही हैं। अगर हमें लेके लेना होता तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी होते ना, हम तो एक लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ भी कोर्ट से हुआ फैसला। बाबरी मस्जिद 92 में जबरदस्ती तोड़, विवादित ढांचा था। बाबरी मस्जिद 92 में तोड़ दी गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ अमन, आपके चैनल के माध्यम से, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मैं ये कहना चाहती हूँ। बोलिए। ऐसा है, एक मिनट प्रज्ञा जी, एक मिनट ऐसा है, एक मिनट रामानी जी एक मिनट। ऐसा है, वो कह रहे हैं गर्व है। ऐसा है, हर हिंदू को बाबरी मस्जिद के खत्म होने पर गर्व हुआ था, कोई अकेला नहीं था। हरिशंकर जी एक मिनट मत बात करिए ऐसे। हाँ बोलिए। देखिए, हर हिंदू उस समय हर्ष से नाच उठा था जब बाबरी मस्जिद के ऊपर का ढांचा ध्वस्त हुआ था, और मैं तो कम से कम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो कोर्ट का ट्रायल हुआ था, फिर वो तो कोर्ट का ट्रायल हुआ था। मैं लज्जित नहीं महसूस करता। वो आक्रांत, कोर्ट का ट्रायल हुआ था। वो आक्रांताओं की निशानी है, और ऐसी सारी ढांचाएं ध्वस्त होनी चाहिए, सारी ढांचाएं ध्वस्त होनी चाहिए। प्रज्ञा जी, बस मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रिपील कर दिया जाए। हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें, उसे रिपील कर दिया जाए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को रिपील किया देश हित में। इसमें भी देश हित है, जनता का हित है और भारत की मांग है, रिपील कर दिया जाए 1991। सुबह अब एक मिनट, सुबह बहुत देर से नहीं बोली है। सुबह बार ये कहा जा रहा है कि जब उन्होंने कृषि कानून का एग्जाम्पल लिया, एक और कानून है देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार हो सकता है, तो फिर कुछ लोगों के लिए देवद्रोह कानून है ये। तो देवद्रोह कानून पर पुनर्विचार क्यों नहीं हो सकता? सुबह अमन, देखिए, आज मैं एक्चुअली अपने देशवासियों को इस तरह से लड़ते देखकर बहुत दुखी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि इसको हिंदू मुस्लिम या किसी संप्रदाय का मुद्दा ना बनाकर इसको अधर्म और धर्म का मुद्दा बनाया जाए, इसको सच और झूठ का मुद्दा बनाया जाए। ये लड़ाई जिद और दृढ़ता के बीच है। एक ऐसा सच जो हम लोगों के सामने निकल कर आया, और मुसलमान होने के नाते रहमानी साहब, हमें हमारा ईमान क्या कहता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर हमारे मजहब के नाम पर हमारे देशवासियों की भावनाएं ऐसे आहत की गई हैं, हमारे मंदिर ऐसे विध्वंस विकृत किए गए हैं, तो उनको दोबारा उनके स्वभाव में दोबारा उनको पूरी शानो शौकत के साथ स्थापित करना किसकी जिम्मेदारी है? एक मैं और उदाहरण देना चाहती हूँ। मैंने आप दिखा रहे थे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम का उदाहरण सुन लीजिए रशीदी साहब। मैं लड़ना नहीं चाहती थी। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब है इस्लाम की शक्ति, कुव्वत, कितनी ताकत है इस्लाम में। 27 मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से आपने एक ढांचा खड़ा किया, आप उसको मस्जिद कहते हैं? आपको लगता है कि अल्लाह वहां पे नमाज कबूल करेगा, दुआएं कबूल करेगा? अरे हमारे मुंह पर उठाकर फेंकेगा अल्लाह ऐसी नमाजें जो किसी का दिल दुखाकर पड़ी गई हो, जो किसी की हक तलफी करके पड़ी गई हो, किसी के खून बहाकर जो मस्जिद खड़ी गई हो, उसको मस्जिद नहीं ढांचा कहा जाता है। रहमानी साहब, सिर्फ इतना समझिए। एक उदाहरण मैं और देना चाहती हूँ अमन, कि इस्लाम तलवार की नोक पे पूरी दुनिया में फैला। इस्लाम के आप कोई भी हीरोज पूरे विश्व में दिखा दीजिए, कहीं नहीं हुए, केवल भारत में हुए। रहीम भारत में हुए, रसखान भारत में हुए, कबीर भारत में हुए। आज ये लड़ाई विधर्मी मुसलमान और सनातनी मुसलमान के बीच की है। औरंगजेब ने सनातनी मुसलमान, अमन, औरंगजेब ने, सुबह ने नया शब्द दिया, सनातनी मुसलमान। क्या बात है। यस अमन, मैं इसको परिभाषित भी आपके सामने करना चाहती हूँ। सनातन धर्म का मतलब होता है कर्तव्य पालन। मेरा धर्म सनातन है, मेरा पंथ इस्लाम है,
और मेरी संस्कृति हिंदू है, हमें परिभाषाएं समझनी होंगी। अच्छा एक मिनट उनको जाना है। मैं एक मिनट आप दोनों से एक आखिरी सवाल है दोनों से। काशी, मथुरा, अयोध्या हो गया, प्रभु राम का वहां पर विशाल मंदिर बन रहा है। अयोध्या में प्रभु राम का जो है वहां पर प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। काशी और मथुरा, इसका भी क्या अंततः जो एम है वो रिलीजियस कैरेक्टर बदलना ही है, या सिर्फ गौरी श्रृंगार में पूजा की मांग है, सिर्फ वहीं तक है, या ये बदलेगा, मंदिर बनेगा? रिलीजियस कैरेक्टर को रेस्टोर करना है। जो हमारे मंदिर बदलना है। को रिलीजियस कैरेक्टर को बदल के मस्जिद में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। ये प्रूव करना है कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। यही हमारी लड़ाई है कि वहां का रिलीजियस कैरेक्टर और ज्ञानवापी मंदिर, बिल्कुल ज्ञानव्यापी मंदिर है, वो मस्जिद नहीं है। और जो वहां पे कृष्ण जन्मभूमि है वो पूरा परिसर भगवान श्री कृष्ण में निहित है और वहां पे किसी भी तरह की कोई मस्जिद नहीं हो सकती। हरिशंकर एक कंक्लूडिंग कमेंट। बिल्कुल सही है। एक मिनट। हाँ। जो धर्म स्थान मूल रूप से हिंदुओं के थे, सनातनियों के थे, वो हमें उसी रूप में वापस चाहिए और बीच में जो भ्रम पैदा हो गया है उनको हटाना एक है। सवाल जल्दी से पूछ लीजिए, आखिरी एक मिनट बस। इन दोनों वकीलों का ये इनका पर्सनल एजेंडा है, ये आरएसएस का है, बीजेपी का है, या हिंदू सनातन पूरा का पूरा देश का हिंदू जो परिवार है ये उसका एजेंडा? ये आरोप बहुत लगता है, ये जो रहमानी जी का आरोप है कि आप लोग जो है ना बीजेपी के पेरोल पर हैं। मैं बता रहा हूँ, और बीजेपी करवा रही है आप लोगों से, यही है ना सवाल? बीजेपी करवा रही मैं बता है, रहा विष्णु जैन और हरिशंकर जैन जी। मैं बता रहा हूँ। हाँ ऐसा है, जी जा ये सनातनी है, संघ का है, वीएचपी का है, इससे किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। नहीं, बीजेपी करवा रही है। ये मैं बता रहा हूँ, ये हिंदू एजेंडा है, यहाँ की जनमानस के अंतरात्मा का एजेंडा है, ये हर हिंदू का एजेंडा है। और कोई ऐसा हिंदू नहीं है, कोई ऐसा हिंदू नहीं है जो इस एजेंडे के साथ ना हो। और इसको साथ देने के लिए सुन लीजिए, रहमानी साहब वकील हैं जो हिंदुओं का मुकदमा लड़ेंगे। हिंदू वकील सारे मिसाइल है, यही तो मिसाल है। जब हिंदू मुसलमानों का केस लड़ सकता है, राजीव धवन बाबरी मस्जिद का केस लड़ सकते हैं। जब एक हिंदू मुसलमान का केस लड़ सकता है तो ये जैन क्यों नहीं हिंदुओं का लड़ सकते? चलिए एक मिनट शांत रहिए। ये जी एक मिनट जी चलिए। हाँ ठीक है, आपका ये दोनों आरएसएस है। हरिशंकर जैन एक मिनट ऑडियो नहीं जा रहा है, एक मिनट आऊँ सबके पास। अंबर एक मिनट, ये जो बोलना बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और जितने सनातनी संगठन है सब हमारे गर्व है, हमारी मातृ संस्था है, उन सब पर हमको गर्व है। और यही नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उनका ऑडियो नहीं जा रहा, आप बोलिए। माइक यहाँ है। जो भी हिंदू इस देश में, मुजीबुर भाई एक मिनट। हाँ। जो नौजवान और जो हिंदू है सब हमारे साथ हैं, इर्रेस्पेक्टिव किसी, इवन कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, जितने हिंदू हैं सब मेरे साथ हैं। और आप कह रहे हो ना जी। अच्छा हिंदू खिलाफ खड़ा, ये देखिए सब हमारे साथ है। वो हसीन सब ये एजेंडा शुरू हुआ है, नौजवानों ने इसको अडॉप्ट किया है। भाई देखिए, इसमें विष्णु ने एक अच्छी बात कही, इसमें रहमानी जी, विष्णु जी ने एक अच्छी बात कही, जब मुस्लिम पक्ष के वकील यादव जी हिंदू हो सकते हैं तो फिर जैन हिंदुओं का केस क्यों नहीं लड़ सकते? तो अहमद, देखिए सबसे पहली बात जो यहाँ पर तस्लीम रहमानी साहब और भाई साहब और रशीदी साहब बात कर रहे हैं कि ये इसको ईदगाह को और इन सबको लेने की जो बात हो रही, सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो इस देश का बड़प्पन है कि ये संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन स्थानों को हमें खुद छोड़ देना चाहिए था। इस देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश निकला, और हम सब जानते हैं इस देश का इतिहास रहा है कि इस देश पे आक्रांता है, उनने हिंदू मंदिरों को लूटा, और उसके बावजूद भी, और आप कहते हैं दुनिया भर में क्या सवाल है?
6 दिसंबर पे जो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, इस पे गर्व है? गर्व है आपको? मुझे शर्मिंदगी है कि मेरे पूर्वज या जो कोई भी यहाँ पे आए उन्होंने इस देश को लूटा, इस देश के मंदिरों को ढेया। बिल्कुल नहीं, मुझे शर्मिंदगी है कि मंदिरों को ढाकर, मुझे शर्मिंदगी है कि मंदिरों को ढाकर मस्जिद बनी, और मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं मॉरली इस बात के लिए अपने आप को इस बात की माफी मांगती हूँ। और हर इस एक मुसलमान को जो देशवासी है उसको शर्मिंदा होना चाहिए जो इतिहास में अन्याय हुआ है। और ये तो बड़प्पन है समाज का कि आज भी संवैधानिक लड़ाई लड़ी जा रही है। 1947 के बाद उन सारी चीजों को रिस्टोर कर देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है रागी जी, हाँ बोलिए। रहमानी साहब ने कहा था कि ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। ये एक अकेला हिंदू बहुल देश है। देश में 57 मुस्लिम कंट्रीज है, एक जहां पर हिंदुस्तान में हिंदू बहुल संख्या में, वो भी ना इनको नहीं चाहिए। अरे सब जगह हिंदू खुश है, आप कहीं भी खुश नहीं है। सीए क्या है? 57 मुल्कों में होके खुश नहीं है। यहाँ पर आपने जो कोई किया, मनमानी की, उसके बाद पहले तो कहते हैं कि भाई हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। मुगलों ने जो कारनामे किए उस पे आपको शर्मिंदगी भी नहीं होती और आप उसको ओन अप भी करते हैं। आप इनसे मुजीबुर भाई बोलेंगे। अमन भाई, मैं पहले तो मैं खड़े होकर आपके लिए ताली बजाना चाहूंगा कि आपने आज ये अपने शो में कहा और देश को बताया कि जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाना वो गलत था। मैंने नहीं कहा बाबरी को शहीद, विवादित ढांचे को गिराया जाना गलत था। बैठ जाइए, नहीं मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं कहा मैंने, विवादित ढांचे को गैर कानूनी तरीके से गिराया जाना वो गलत था। मुजीबुर भाई आप वकील हैं लेकिन मेरे से नहीं जीत पाएंगे, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने बोला विवादित ढांचे को जिस तरह से गिराया गया वो गलत था, मैंने ये बोला है। हम मस्जिद कह रहे हैं, लेकिन ये शहीद वहीद कुछ नहीं हुई थी। हमारे लिए तो शहीद है, वो आपके लिए गिराया जाना है, कोई बात नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी रागी जी ने ये बात कही कि वहाँ जो नंदी है वो बरसों से वहाँ पे सदियों से इंतजार कर रहे थे उनका। वो 1880 के अंदर जो स्थापित किए गए थे वो नंदी, उससे पहले नहीं थे वो। नहीं, दूसरी चीज नहीं 1880 में। दूसरी चीज जो बात आप नंदी जी की भी जानकार आदमी है, जानकारी है उसकी। दूसरी चीज, कौन है नंदी जी? कौन है नंदी जी? कौन है? ये 1800 की फोटो है, ये सभी दर्शक देख ले ध्यान से। 1880 में रखा गया ये 1800 की फोटो है और मैं आपको पेज भी बता देती हूँ, किताब भी बता देती हूँ, सुन लीजिए। आपके पास कहाँ से आया वाला ज्ञान? इंफॉर्मेशन। Rare pictures of Gyanvapi well and Nandi ji at Kashi Vishwanath Temple, source Columbia University, 1800। तो बड़ा गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, हिंदू धर्म के अंदर खुद मूर्तियों की कोई अभी वैल्यू नहीं है, ना प्रतिमा अस्थि ना यस्तो। ये आप बताएंगे, ये आप बताएंगे, ये आप क्यों बताएंगे भाई? ये हिंदू आप बताएंगे, उपनिषद स्कंद पुराण। अब आप हमें सनातन सिखाएंगे? अभी हमें सनातन भी सिखाएंगे, अभी हमें भारतीय संस्कृति भी सिखाएंगे, और अब हमें ये भी बताएंगे कि भगवान शिव की अर्चना कैसे होती है। अगर इतना ही भारतीयता से प्रेम है तो बड़ा दिल रखिए और दे दीजिए मंदिर, हमें दे दीजिए ना, बड़ा दिल रखिए। वो नहीं होगा इनसे, बड़ा दिल नहीं है इनका। देखिए इनकी भी गलती नहीं है। हिंदू धर्म यही सहिष्णु है, जो राम को पूजे वो भी हिंदू, जो राम को ना पूजे वो भी हिंदू, जिनके पूर्वज हिंदू वो भी हिंदू, जो अभी नहीं है हिंदू वो भी हिंदू, सब हिंदू हैं। जी रगी जी, सवाल ये है, जो रहमानी जी, रशीदी जी, सवाल ये है कि ये कब थमेगा? 350 साल, 500 साल, अब कुतुब ये 822 साल पुराने चले, ये सब कब थमेगा? देखिए रहमानी जी कह रहे हैं जब तक आरएसएस है तब तक नहीं थमेगा। देखिए, दुनिया में इस्लाम के मानने वाले बम फोड़ रहे हैं हर जगह, वहाँ के आरएसएस ही है। ये क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही बम फोड़ने की है, इनकी प्रवृत्ति ही हिंसा की है, इनका धर्मशास्त्र ही इनको हिंसा की प्रेरणा देता है। एक दूसरा 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 इन्होंने एक सवाल पूछा कि ये आरएसएस का संकल्प है, विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है। मैंने शुरू में ही कहा, मतलब पीछे वो शक्तियां हैं इनके, ये कोई नहीं, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है, एक आध्यात्मिक आंदोलन है, और ये हिंदुओं का आंदोलन है, ये हिंदू समाज का आंदोलन है, ये हिंदू समाज का संकल्प है कि वो आक्रांताओं के द्वारा पददलित और ध्वस्त किए मंदिरों का पुनरुद्धार करेगा। चलिए आप बोलिए रशीदी जी। हाँ, अयोध्या वाला क्या पूछ रहे थे? 7 लोग अयोध्या में पकड़े गए आतंकवाद फैलाते हुए, क्या वो भी मुसलमान थे? किसी ने बचाया उनको? पुलिस ने पकड़ा। एक पहुंचा था ना वहां पर, वो अयोध्या, वो पुलिस ने पकड़ा है ना? योगी वहां गोरखपुर मंदिर में पहुंचा था वो। सुनिए, आप डर रहे हैं ना, आप डर रहे हैं ना। गोरखपुर मंदिर में पहुंचा था वो, उसका धर्म पता लगा तो उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त बता दिया था। किसी ने बचाया उसको? किसी ने बचाया उनको? हाँ, पकड़े गए अंदर। किसी ने बचाया उनको? किसी ने बचाया उनको? जो दूसरा पहुंचा था गोरखपुर मंदिर में, उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त बता दिया था। आगे तो सुनिए, आगे तो मुर्तजा
जो मुर्तजा पकड़ा गया था वो कौन था फिर? सुनिए आगे आगे सुनिए। देखिए ये देश में मस्जिदों के नाम पर और आस्था के नाम पर जो खेल खेल रहे हैं ये लोग, आने वाले वक्त में ऐसा होगा, आप कुत्ते को कुत्ता नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वो भी भैरव की सवारी है। उसका भी बड़ा एहतराम के साथ आपको नाम लेना पड़ेगा। उसको पता नहीं क्या नाम देंगे ये लोग। मजाक उड़ा रहे हैं। ये ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा देश में। फिर वो कोई, आप अगर ऐसा कहेंगे फिर मैं आसमानी किताब पर ज्ञान दे दूंगा आपको थोड़ा सा। फिर मैं कहूंगा पृथ्वी गोल है या चकोर है या चपटी है, फिर आसमानी किताब, फिर वही सब कह रहा हूँ ना, बड़ी चीज है। इसलिए आस्था पर मत ज्ञान दीजिए, आस्था पर ज्ञान मत दीजिए। अमन ये लगातार आप देखिए शिवलिंग पर हंस रहे थे, फव्वारे को कह के शिवलिंग को फव्वारा कह रहे थे। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, जबकि हमारा आस्था का प्रतीक है। इतने सारे हम प्रतीक मिले, साक्ष्य मिले, परंतु आप देखिए आज ये कुत्ते की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए मानसिकता क्या है। ये औरंगजेब की उस कुकर्म को एंडोर्स करते हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। अगर हिंदुओं को ये सिर्फ ये दर्शन दे दें, सिर्फ एक ये बता दें अपने मुंह से, रहमानी साहब और ये मेरे साथ जो सज्जन बैठे हैं, कि हाँ हमें दर्द है। उनियाल जी एक मिनट, उनियाल जी लड़ाई इनसे थोड़ी ना है। नहीं उनियाल जी एक मिनट, नहीं ये गलत है। मेरी नजर में लड़ाई इन ना रशीदी जी से ना रहमानी जी से, हिंदू वर्सेस मुस्लिम मुद्दा ही नहीं है। ये लड़ाई आक्रांताओं और सनातनियों के बीच की है। अब वो सनातनी मुसलमान भी है, सनातनी हिंदू भी है। मुद्दा यही है, मुद्दा यही है। परंतु ये देखिए लगातार ये क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोस रहे हैं लगातार बैठ के। अब देखिए अगर सुपर स्ट्रक्चर की बात, अगर बावरी ढांचे में सुपर स्ट्रक्चर की बात होती है और रहमानी साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रागी जी को मानते तो मुझे भी मानते, तो मैं बताना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे का पूरा, ये नहीं है कि जो रागी जी ने कहा ये बिल्कुल ठीक बोला कि उस सुपर स्ट्रक्चर टूटने पर, उस विवादित ढांचे को तोड़ने पर हमें हर्ष होता है, ऐसा नहीं है। वो किसी स्पर ऑफ द मोमेंट टूट गया, उसके लिए किसी को खुशी का कोई, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुश है। आप सुप्रीम, परंतु अमन एक बात, परंतु ये देखिए जुटलाइन। दूसरी बात, ये इन्होंने मांग लिया, आप भी मान लीजिए मंदिर तोड़ने की। हाँ, मैं ये बताता हूं कि आरएसएस की कोई कट्टरवादिता नहीं है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमन ये लगातार राम मंदिर का विषय उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? इसका मतलब ये क्या है कि कल कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमारे हक में फैसला आ गया तब भी इसी तरह की बात। मानी जी सवाल ये है, कई नफरत की दुकानें चल रही हैं। पीएफआई का वीडियो भी आ गया था जिसमें वो बच्चा नारेबाजी कर रहा था, चावल तैयार रखो वो यमराज आने वाले हिंदुओं वाली। मेरा सवाल ये है, जिस तरह की चीज़ें हैं, माहौल हैं, सबूत हैं, पता सबको है भाई, 27 मंदिर के अवशेषों से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, वो सबको पता है, भोलेनाथ, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, सारी चीज़ें, ये सब, ये मैंने वो सवाल पूछा, संवाद से हो जाए, कोर्ट के बाहर हो जाए तो एक अच्छी मिसाल नहीं होगी। सारे नफरत की दुकानें बंद होंगी, सबके मुंह पर तमाचा लगेगा सेकुलरिज्म का, और यही एक मिसाल पेश होगी। सिर्फ 3 हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये आराध्य हैं, प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महादेव। उनके लिए लड़ाई लड़ना गलत है क्या, या सपोर्ट से हो जाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए 9 नवंबर 2019 प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये आंदोलन अब खत्म हुआ, अब सारा देश हाथ में हाथ डाल के देश निर्माण के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे, ऐसा कोई इशू अब नहीं आएगा। आरएसएस के चीफ ने कहा कि ये एक हिस्टोरिकल कंपल्जन था जिसके लिए हम इस आंदोलन से जुड़े थे, और अब वो कंपल्जन खत्म हो गया है, अब हम राष्ट्र निर्माण और मानवता निर्माण के काम में लगेंगे, ऐसे किसी आंदोलन में अब नहीं जुड़ेंगे। 2.5 साल हुए अभी सिर्फ ये बात कहे। उधर वीएचपी ने जो पहले कहा था कि अभी बाबरी मस्जिद तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उसके बाद कहा 3000 मस्जिदों की लिस्ट उनकी वेबसाइट पर है, 30,000 की अब बात, और 50, किस पे भरोसा करें? आपको लग रहा है 3 के आगे डिमांड 30 तक पहुंचेगी? देखिए उन्होंने तो अभी खुद बताया 3 दे देते। धार की मस्जिद पर भी दावा है, कर्नाटक की मस्जिदों पे दावा, ताजमहल के ऊपर दावा, कुतुब मीनार के ऊपर दावा, ये किस पे भरोसा करें? सवाल है, एक मिनट प्रज्ञा जी, एक मिनट, हाँ जी। दिल्ली की जामा मस्जिद को बता रहे हैं कि लाल मंदिर था ये। जामा मस्जिद लाल मंदिर नहीं था, जमुनाबाई देवी मंदिर था, वो लाल मंदिर नहीं था। गलत बात मत बोलिए। बिना जगह पे बनी नहीं, बिना मंदिर तोड़े कोई मस्जिद बनी नहीं इनके। ये आपको लगता है, आप ये मान रहे हैं बड़ी चीज है, चलिए मान रहे हैं बड़ी चीज है, वो कह रहे हैं जो रहमानी जी ने सवाल पूछा कि बात सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा की नहीं है, वो लिस्ट लेकर बैठे, 3 से शुरू करेंगे, 30 पे जाएंगे, फिर 30,000 पे जाएंगे, तो आप लोग मानने वाले नहीं है, यही है ना रहमानी जी आपका सवाल? हाँ,
हाँ ठीक है, अच्छा। हाँ रहमानी साहब, मैं इस बात का जवाब दे देती हूँ। रहमानी साहब, आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, ये तो मानते हैं? यस, वेरी गुड, प्राउड इंडियन मुस्लिम। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा रहमानी साहब अगर भारतीयों को, भारतवासियों को उनका अधिकार, उनकी धरोहर वापस मिल जाए? मैं एक बात कहती हूँ अमन, आप बताइए। रहमानी साहब बस 1 मिनट लूंगी मैं ये बात बोलती हूँ, जो हमारा अधिकार है हमें वापस मिल जाए, हमारी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री को खत्म किया जाए, युवाओं के सामने भारत की सही इतिहास को रखा जाए, ताकि हमें अपने इतिहास पे गर्व हो। बार बार जो हमने पढ़ा है औरंगजेब को, मैं नहीं चाहती कि आगे आने वाला युवा वो पढ़े, और अगर उसको हमें रीराइट करना पड़े। आपके राइट में औरंगजेब के फैन बैठे हुए हैं, तो अगर ये औरंगजेब के फैन है तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि औरंगजेब वही है। आप बोलिए क्रूर औरंगजेब, बोलेंगे क्रूर औरंगजेब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं बोले, नहीं बिल्कुल भी। वो देखिए औरंगजेब के तो फैन नहीं है, इनके आदरणीय हैं, इनके पूजनीय औरंगजेब। नहीं, मैं बताती हूँ, अपने भाई मुराद को अफीम चटा के मार दिया औरंगजेब ने। दारा शिकोह को जो काशी में अध्ययन कर रहा था संस्कृत का, उसको हाथी पर पूरे दिल्ली में चलवाया, उसका मजाक उड़ाया और उसको चलवा दिया, अपनी बहन को खाई से गिरवा दिया। शीशगंज गुरुद्वारा, हाँ, तेग बहादुर महाराज के साथ क्या किया, और ये उसको महिमा मंडन कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर। अमन, अब भारत में ये और नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। रहमान साहब, अब नहीं चलेगा, बहुत हो गया, बहुत सह लिया हमने। अब ये लड़ाई हमारे अधिकार की लड़ाई है, और अपना अधिकार हम लेके रहेंगे। बहुत हो गया, अब नहीं चुप बैठेंगे हम अपना। अंबर देखिए अमन, ये भाई मेरे ख्याल से समस्या का मूल यही है कि जब औरंगजेब से जोड़ा जाता है, वैसे भारत के मुसलमानों को औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुजीबुर भाई कहते हैं कि भाई वो कहां से, उसने क्या बुरा, ये अपने आप को जोड़ते हैं। भाई एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारा भारत के मुसलमानों का औरंगजेब से या मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ जब औरंगजेब के कृत्यों पर सवाल उठाया जाता है तो सबसे ज्यादा मिर्ची इन्हीं को लगती है। वो आप छोड़िए, हिंदू और सिखों को तो छोड़ दीजिए, मुसलमानों को, शियों को मारा। आप वहां जाइए आगरा, वहां पर आपको शहीद सालिस का मजार मिलेगा, जो यहाँ इंडिया आए थे, भारत आए थे अध्ययन करने के लिए, शिया थे, उनको जुबान गुद्दी से खींचकर औरंगजेब ने मरवाया। क्या शर्मिंदा होते हैं औरंगजेब की? आप कहते हैं कि वो रहमतुल्लाह अलैह है, एक क्रूर जो इंसानों। देखिए, कोई वजह होगी, ऐसे ही नहीं कोई वजह होगी, ऐसे ही नहीं कोई औरंगजेब का फैन होता है, वजह जान लेते हैं। अच्छा, क्या वजह क्या है? औरंगजेब आपके रिश्ते में है क्या? आपके किसी रिश्ते में आता है औरंगजेब? क्या रिश्ता, क्या आपका उसका रिश्ता क्या? औरंगजेब राजा का राज, औरंगजेब और हाँ बताइए। राजा का राजधर्म होता है अपराधियों को सजा देना। वो राजधर्म निभाया था। तिरंगा यात्राएं आज के समाज में निकाली जा रही है बलात्कारियों के लिए, और उनको जयमाला आज पहनाई जा रही है बलात्कारियों के राज में। इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है। तिरंगा झंडे निकाल रही है बीजेपी आरएसएस। ये देखिए, जो अपनी आंखों से सालिस के बारे में बोला कैसे आपने? आपने एक शहीद के बारे में, जिनका मजार है, उनको बोले आप अपराधी? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अक्रूर, और एक शहीद जिसको मारा गया मजलूम, वो उसको आप अपराधी बोलते हैं? किस तरह के मुसलमान है, कौन सी दाढ़ी लगा के बैठे? ये भारत है। आप औरंगजेब जो क्रूर था, जिसने मासूमों की जान, राजा का राज, और ये भारत है जहाँ देना सबसे पहली चीज है। एक मिनट, रहमानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए। अच्छा, हाँ रशीदी जी बोलिए। देखिए बात सुनिए। हाँ, ऐसे नहीं, लड़ना नहीं शांति से देखिए, ये जो जितने भी मुगल बादशाह थे ना, ये मुगल बादशाह ये बेवकूफ थे, ये बिल्कुल बेवकूफ थे। क्यों बेवकूफ थे? नहीं, बेवकूफ भी थे। क्यों थे? इसलिए यार चुप रहो ना यार चुप रहो ना। क्यों बेवकूफ थे? अगर ये हिंदू राजाओं की तरह अपना शासन बचाने के लिए अंग्रेजों से मिल जाते तो इनकी औलादें आज भीख मांगती हुई नहीं फिरती, इनके महल जोगे तो होते, इनका सब जोगा तो। भी बड़े वाले फैन है इनके, बड़े वाले फैन है इनका सब कुछ जोगा तो होता। आज जो पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। ग्वालियर, जयपुर, आपके पूर्वज औरंगजेब के पीड़ित रहे हैं यार, आपके अंदर एक कमी है। बात वो नहीं है, सुनिए यार, एक मिनट सुनो, पूरा करने दीजिए। सुनो एक मिनट। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जोधपुर, ग्वालियर, जयपुर, ये सब जो राजघराने हैं ना, आज जो के तो हैं, मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, सब कुछ हैं। अगर ये बेवकूफ भी अंग्रेजों से समझौता कर लेते, मैं फिर कहता हूँ कि इनकी औलादें मांगती भी ना फिरती। इन्होंने क्या किया? अपनी औलादों को कटवा दिया।
देश के लिए कुर्बान हो गए। बोलिए। मंगल पांडे और झांसी की रानी तो टल्ली बजा रही थी ना। मंगल पांडे और झांसी की रानी ने तो कुछ किया नहीं। अब ये कहेंगे कि फ्रीडम भी इन्होंने दिलवाई, वो तो वहाँ बैठ के कीर्तन कर रहे थे, है ना, घोड़ों पर चढ़कर कीर्तन कर रहे थे। क्या बोलते हैं ये? इन्हें क्या पता है भारत के बारे में? इन्हें क्या पता है आजादी के लिए जो खून बहाया है? कुछ भी बोलेंगे और हम सुनेंगे क्या? अमर इसे कहते हैं ऊपर ऊपर वाले का इंसाफ। ये कह रहे थे ना अंग्रेजों से मिल जाते, जैसे करनी वैसी बनी। कहते हैं ना कि दादा करता है पोता भरता है, ये वही है जो दादा करके गए, उनके पोतों को भरना पड़ेगा। आप अन्याय करेंगे, आपकी नस्लों के साथ अन्याय होगा। देखिए मैं बिल्कुल भी अंग्रेजों की पोती या उनकी मुगलों की पोती नहीं हूँ। मैं हूँ, मैं शियाने अली हूँ। और जो हमने किया आज, हम यही वजह है कि देखिए भारत में हम सुबह ये लड़ाई माने ना माने, कहने को है आप कह रही हैं कि लड़ाई आक्रांताओं वर्सेस सनातनी मुसलमान सनातनियों के बीच की है, लेकिन बार बार यही सवाल उठता है कि इतिहास की भूल सुधार के चक्कर में वर्तमान में माहौल खराब हो रहा है। 800 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, उसके चक्कर में आज माहौल खराब हो रहा है। ये देखिए जो अभी माहौल हमको देखने को मिला। अमन देखिए, डेफिनेटली हजारों साल पहले किए हुए आक्रमण के लिए आज का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं और देखकर मौन है, या हम इसको मौन समर्थन दे रहे हैं इस आक्रमण को, अपने सामने अपराध देख रहे हैं लेकिन उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, और कहीं ना कहीं मुसलमान बन के सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मेरी मस्जिद है, इसको कुछ मत कहो। आप कह रहे हैं कि फव्वारा है तो आप फव्वारे के लिए लड़ रहे हैं। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के पूछिए कि आप लड़ क्यों रहे हैं। ये साक्ष्य की या एविडेंस की लड़ाई नहीं है अमन, ये अना की लड़ाई है, ये जिद की लड़ाई है, ये सिर्फ इस चीज की लड़ाई है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। और यही इन्होंने इस्लाम को बना दिया है, यही इन्होंने इस्लाम को बना दिया है। ही संस्कृति, मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत हैं। और यही लड़ाई है, क्योंकि भारत अमन, भारत भी संस्कृति है, अपने लिए अभिमान, दूसरे के लिए सम्मान। हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। हजारों करोड़ों देवी देवता इस देश में रशीदी साहब, 2-4 और हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताया जा रहा है ये फाउंटेन नुमा आकृति है जी। अब ये शिवलिंग वाली आकृति है या ये ऊपर वाला हिस्सा जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात फाउंटेन कहा जा रहा है। देखिए इसमें क्या है मैं बता दूं, ये 200% शिवलिंग है, क्योंकि हम लोग शिवलिंग और फाउंटेन में फ़र्क समझते हैं। और जो वहाँ पे मुझे जानकारी मिली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मेरे वहाँ पे क्लाइंट्स हैं सबसे, तो एक थ्योरी ये भी सामने आ रही कि ये तो हमारे पोजीशन में नहीं था, 1990 के बाद से ये इनके कब्जे में ही था। तो इसको कुछ तरह से डैमेज किया गया है, कुछ एक चीज़ डाल के इसके ऊपर एक 63 सेंटीमीटर का सेट जी। ये शायद पहले, ये आप मुझे क्या बता रहे हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं कि शिवलिंग को इंटेंशनली डैमेज किया गया है और उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद करके शिवलिंग एक चक्री करके उसमें डाली गई थी। और वो चक्री जो है आज भी इनके स्टोर रूम में पड़ी हुई है मस्जिद में। कुछ दिन पहले एक कवायद की गई थी। ये तो आज पहली बार संभवतः जी जितने लोग हैं ये तो पता ही नहीं था, क्योंकि ये आप बता दी। सही है ये बात, ये फाउंटेन नहीं है, फाउंटेन नहीं है, हुआ ये है वो विवाद है। आप मुझे कह रहे हैं शिवलिंग को इंटेंशनल जानबूझ के डैमेज किया गया है और ऊपर ये चक्री लगाई गई थी। वो चक्री आज भी स्टोर रूम में पड़ी हुई है, जिसको हटाने की कोशिश की जा रही थी। सबूत है और वो सीआरपीएफ ने रोक लिया है। ये बहुत आपको मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जो ये इसके ऊपर एक चक्री डाली गई थी, तो वो सबूत, उसकी वीडियोग्राफी, हाँ उसकी भी वीडियोग्राफी हो चुकी है, स्टोर रूम की भी वीडियोग्राफी हो चुकी है। जो मस्जिद के लेफ्ट साइड में स्टोर रूम बना हुआ है, उसकी भी वीडियोग्राफी हुई है। उसमें जो ये चक्री इसके ऊपर डाली हुई थी, जो वो कह रहे हैं 12 साल से या 20 साल से नहीं चल रही, जो कमीशन की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, वो चक्री भी वहां पड़ी हुई है। तो इंटेंशनली इसको एक फाउंटेन बताने की कोशिश की गई। अब बताने नहीं, आप तो कह रहे हैं डैमेज किया गया। डैमेज किया गया, बिल्कुल डैमेज किया गया। 63 सेंटीमीटर का छेद किया, ड्रिल मतलब ड्रिल करके 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया। बहुत पतला सा छेद है, हमने लकड़ी डाल के देखा था कि कहाँ तक जा रहा है। 2.5 फुट का शिवलिंग है और उसके करीब यहाँ तक, इस हिस्से तक ये लकड़ी गई थी। तो इन्होंने डैमेज करके कुछ एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि वहां पे एक चक्री से पानी फेंका जा सके, उसको ये फाउंटेन कहते हैं। पर ये वैसा फाउंटेन नहीं है जो आइडियली हम समझते हैं। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से शिवलिंग को डैमेज किया, जिसके भी पोजीशन में था ये। और इसीलिए जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे शिवलिंग है और मेरे ईश्वर की, मेरे आराध्य की बेअदबी हो रही है, इमीडिएट हमारा एज अ लॉयर ड्यूटी ये थी कि हमने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे शिवलिंग है और इस एरिया को तुरंत सील किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ये इस मंशा से किया गया था। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब है इस्लाम की शक्ति, कुव्वत, कितनी ताकत है इस्लाम में। 27 मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से आपने एक ढांचा खड़ा किया, आप उसको मस्जिद कहते हैं। आपको लगता है कि अल्लाह वहां पे नमाज कबूल करेगा, दुआएं कबूल करेगा? अरे हमारे मुंह पर उठाकर फेंकेगा अल्लाह ऐसी नमाजें जो किसी का दिल दुखाकर पड़ी गई हो।
जो किसी की हक तलफी करके पड़ी गई हो, किसी के खून बहाकर जो मस्जिद खड़ी गई हो, उसको मस्जिद नहीं ढांचा कहा जाता है। रहमानी साहब सिर्फ इतना समझिए। एक उदाहरण मैं और देना चाहती हूँ अमन, कि इस्लाम तलवार की नोक पे पूरी दुनिया में फैला। इस्लाम की आप कोई भी हीरोज पूरे विश्व में दिखा दीजिए, कहीं नहीं हुए, केवल भारत में हुए। रहीम भारत में हुए, रसखान भारत में हुए, कबीर भारत में हुए। आज ये लड़ाई विधर्मी मुसलमान और सनातनी मुसलमान के बीच की है। औरंगजेब ने सनातनी मुसलमान, अमन, औरंगजेब ने, सुबुई ने नया शब्द दिया, सनातनी मुसलमान। यस अमन, मैं इसको परिभाषित भी आपके सामने करना चाहती हूँ। सनातन धर्म का मतलब होता है कर्तव्य पालन। मेरा धर्म सनातन है, मेरा पंथ इस्लाम है और मेरी संस्कृति हिंदू है। हमें परिभाषाएं समझनी होंगी। अच्छा एक मिनट उनको जाना है। मैं एक मिनट आप दोनों से एक आखिरी सवाल है दोनों से। काशी, मथुरा, अयोध्या हो गया, प्रभुराम का वहां पर विशाल मंदिर बन रहा है। अयोध्या में प्रभुराम का जो है वहां पर प्रभुराम का मंदिर बन रहा है। काशी और मथुरा, इसका भी क्या अंततः जो एम है वो रिलीजियस कैरेक्टर बदलना ही है, या सिर्फ गौरी श्रृंगार में पूजा की मांग है, सिर्फ वहीं तक है, या ये बदलेगा, मंदिर बनेगा? रिलीजियस कैरेक्टर को रेस्टोर करना है। जो हमारे मंदिर बदलना है। को रिलीजियस कैरेक्टर को बदल के मस्जिद में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। ये प्रूव करना है कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। यही हमारी लड़ाई है कि वहां का रिलीजियस कैरेक्टर और ज्ञानवापी मंदिर, बिल्कुल ज्ञानव्यापी मंदिर है, वो मस्जिद नहीं है। और जो वहां पे कृष्ण जन्मभूमि है वो पूरा परिसर भगवान श्री कृष्ण में निहित है और वहां पे किसी भी तरह की कोई मस्जिद नहीं हो सकती। हरिशंकर, एक कंक्लूडिंग कमेंट। बिल्कुल सही है। एक मिनट, हाँ। जो धर्म स्थान मूल रूप से हिंदुओं के थे, सनातनियों के थे, वो हमें उसी रूप में वापस चाहिए। और बीच में जो भ्रम पैदा हो गया है उनको हटाना एक सवाल जल्दी से पूछ लीजिए, आखिरी एक मिनट बस। इन दोनों वकीलों का ये इनका पर्सनल एजेंडा है, ये आरएसएस का है, बीजेपी का है, या हिंदू सनातन पूरा का पूरा देश का हिंदू जो परिवार है, ये उसका एजेंडा? ये आरोप बहुत लगता है, ये जो रहमानी जी का आरोप है कि आप लोग जो है ना बीजेपी के पेरोल पर हैं। मैं बता रहा हूँ, और बीजेपी करवा रही है आप लोगों से, यही है ना सवाल? बीजेपी करवा रही है, विष्णु जैन और हरिशंकर जैन जी। मैं बता रहा हूँ, हाँ ऐसा है जी, जा ये सनातनी है, संघ का है, वीएचपी का है, इससे किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। नहीं, बीजेपी करवा रही है। ये मैं बता रहा हूँ, ये हिंदू एजेंडा है, यहाँ की जनमानस के अंतरात्मा का एजेंडा है, ये हर हिंदू का एजेंडा है। और कोई ऐसा हिंदू नहीं है, कोई ऐसा हिंदू नहीं है जो इस एजेंडे के साथ ना हो। और इसको साथ देने के लिए सुन लीजिए, रहमानी साहब वकील हैं जो हिंदुओं का मुकदमा लड़ेंगे। हिंदू वकील सारे मिसाइल है, यही तो मिसाल है। जब हिंदू मुसलमानों का केस लड़ सकता है, राजीव धवन बाबरी मस्जिद का केस लड़ सकते हैं। कह रहे हैं कि जब एक हिंदू मुसलमान का केस लड़ सकता है, तो ये जैन क्यों नहीं हिंदुओं के लड़ सकते? चलिए एक मिनट, हाँ शांत रहिए। ये जी एक मिनट, जी चलिए, हाँ ठीक है। आपका ये दोनों आरएसएस है। हरिशंकर जैन एक मिनट ऑडियो नहीं जा रहा है, एक मिनट आऊँ सबके पास। अंबर एक मिनट, ये जो बोलना बोल। हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और जितने सनातनी संगठन है सब हमारे गर्व है, हमारी मातृ संस्था है, उन सब पर हमको गर्व है। और यही नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उनका ऑडियो नहीं जा रहा, आप बोलिए। माइक क्या है? जो भी हिंदू इस देश में, मुजीबुर भाई एक मिनट, हाँ। जो नौजवान और जो हिंदू है सब हमारे साथ हैं, इर्रेस्पेक्टिव किसी, इवन कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, जितने हिंदू हैं सब मेरे साथ हैं। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि कोर्ट पे गया है केस, कुछ वो 1991, एक बात मैं कह दूँ, 1991 में अगर उनको वहाँ पूजा करने का राइट था और वहाँ पूजा कर रही थी, तो नंबर 1 आई विल एडमिट, विदाउट कोर्ट भी उनको, गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनको उस जगह जहाँ वो पूजा कर रही थी, खुद उस जगह पर, वहाँ उन्हें पूजा का अधिकार बगैर मांगे मिलना चाहिए था। उनको रोकना उस वक्त वहाँ गलत था। लेकिन वो कह रहे हैं वो जगह वो नहीं है, वो बाहर आ गई, जगह अंदर थी मस्जिद के। मैं अब ये दूसरी बात, ये अलग बात है।
जो पहला राइट था, जो खातीन का राइट था, जो आप पूजा कर रही थी 91 तक या 96 तक, उनका राइट इम्पीच किया गया, ये गलत था। उनको विदाउट कोर्ट गवर्नमेंट को वो राइट उन्हें रिस्टोर करना चाहिए था, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो फिर हमारे वकील साहिबान यहाँ कह के गए कि वो पूरा का पूरा 1100, मैं उसको नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि वो इस देश में को खाना जंगी की तरफ धकेलने की साजिश कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी कमेंट जल्दी। मैं सिर्फ आपके टॉपिक पर दोबारा आना चाहता हूं कि ये सारे मंदिरों को लेकर सारे साक्ष्यों को देखने के बावजूद भी हमारा मुस्लिम समाज औरंगजेब के ऊपर एंडोर्स क्यों करता है? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगने लगता है कि पहले मंदिरों की बात करेंगे, 3000 मंदिरों की बात करेंगे, वहां साक्ष्य निकलेंगे, और उसके बाद शायद क्योंकि हम सब कन्वर्टेड हैं तो हमें रिकन्वर्जन के लिए कह रहे हैं हर जगह मंदिर है, घर वापसी के लिए निमंत्रण ना दे दें, घर वापसी का निमंत्रण ना दे दें। अनारकल बोल रहे। मैं मेरे विषय को इधर उधर ले जाने के लिए बोला अमन, जब मैं क्लोज कर रहा था 2 मिनट सुनिए, कि मुझे लगता है इन सबको ऐसा लगने लगा कि अरे भाई अगर हमारे सारे मंदिरों की जो एक्चुअल जो मस्जिद मंदिर तोड़ के हमने मस्जिद बनाई, उसके बाद ऐसा ना हो कि कल को ये हमारे को रिकन्वर्जन के लिए घर वापसी के लिए आमंत्रण दे दे। ये बौखलाहट इनकी नजर आ रही है, ऐसा नहीं होने वाला। चलिए बहुत 30 सेकंड चाहूंगी 30 सेकंड ओनली 10 सेकंड्स। आपने सुने दो, मुझे दिनकर साहब की पंक्तियां याद आ रही है। दो न्याय अगर दिनकर जी की पंक्तियां सुन लीजिए, दिनकर जी की बस 1 लाख का भी अगर आप ईमान बदल के दिखाने चैलेंज कर रहा हूं, अपने आप को वहीं पे आपके कदमों पे खुदकुशी कर लूंगा अगर इतनी जुर्रत है। आपकी आवाज नहीं गई थी, क्या कह रहे हैं आप? पूरी आरएसएस को चैलेंज कर रहा हूं, आप 1 लाख को भी कन्वर्ट करके बता देना यहाँ मुसलमानों को, मैं अपना गर्दन काट के आरएसएस चीफ। घर वापसी हो रही है, कईयों की हो रही है, हो रही है, वो तो हो रही होगी। अच्छा आप अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात। अच्छा चलिए 10 सेकंड। देखो, दिनकर साहब ने बोला है दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि तुम्हें बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। महाभारत में क्या हुआ था? 5 गौ मांगे थे, नहीं दिए थे ना। पूजा की इज्जत, पूजा का अधिकार मांगा था ना, पूजा का अधिकार मांगा था, नहीं दिया तो अब भुगतो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबर भाई, प्रज्ञा जी आपका, अंबर जैदी, रशीदी जी, संजीव उनियाल जी, सुबुही, और आपका रहमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा